ये जो 10 इंद्रियां है ना हमारे अंदर, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां सब मुझे अपनी अपनी तरफ खींचती है। जैसे एक आदमी की 10 पत्नी हो, एक कहती नहीं आज वहां चलो, दूसरी कहती नहीं आज वर्धा चलो, तीसरी बोलती नहीं आज नागपुर घूमने चले। जैसे 10 पत्नियां एक आदमी की हो, 10 की हो, 10 ही अलग अलग घुमाने के लिए ले जाती है। सब चाहती हैं कि मेरे पति मेरे साथ चले, वो चाहती है मेरे पति मेरे साथ चले। ऐसे ही 10 इंद्रियां इस मन रूपी को सब इधर उधर नचाती है। वो बुद्धि नाचती है ना। कान क्या चाहते हैं कि सुंदर सुख संगीत सुनने को मिले, तो लोग गाने सुनने लग जाते हैं, हेडफोन लगाया और खूब सुनो गाने डीजे पर। जिह्वा चाहती है कुछ खाने को मिले, तो बाजार जाते हैं, कचौरी समोसा देखते हैं और लेकर के आते और खाते हैं, तो इस रसना की भूख मिटाते हैं। आंखें चाहती है कुछ सुंदर देखने को मिले, तो लोग चले जाते हैं पीवीआर में, कहाँ जाते हैं, टॉकीज में जो भी मूवी लगती है वो देखने के लिए जाते हैं। आंखें चाहती है ना कुछ देखने को मिले, तो सुंदर सा कुछ ना कुछ दृश्य देखने के लिए चले जाते हैं। नाक चाहता है कुछ सूंघने को मिले, तो कोई भी इत्र या परफ्यूम छिड़क करके वो इत्र सूंघता है। पाँव चाहते हैं कहीं जाने को मिले, तो लोग घूमने चले जाते हैं। हाथ चाहते हैं कुछ करने को मिले, तो हाथों से झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, ये सब। तो ये 10 इंद्रियां अपनी अपनी तरफ खींचती रहती है। रसना जो खतरनाक इंद्रियां है, इसको जितना बहुत मुश्किल है। रसना बोलते जीव को, हर 1-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, चबाने के लिए चाहिए कि घर में रहो तो चाहे चने मिल जाए, चाहे हर तरह जो भी मिले वो खाने के लिए चाहिए, और इसको जितना बहुत मुश्किल है। इसलिए महाराज इंद्रियों को वश में मैं करूं कैसे? और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि बंधन किसका होता है? मन का बंधन होता है या शरीर का होता है या आत्मा का बंधन होता है? मन को वश में करने का उपाय क्या है? कपिल देव भगवान ने कहा, वाह आप तो स्वयं विदुषी हो, इतने बड़े महाराज की पत्नी हो, आप परम साध्वी हो, आपसे मैं क्या कहूंगा, लेकिन फिर भी जो मैंने जाना है उसे जरूर बताऊंगा। इंद्रियों को तो वश में करना ही चाहिए, करना चाहिए। जिह्वा चाहती है कि कुछ खाने को मिले, खाओ, भगवान मना नहीं कर रहे, लेकिन कब खाओ? जब भगवान को भोग लग जाए। जो खाने योग्य और जो भोग लगाने योग्य है ना, वो चीज घर में लाकर के खूब खाओ। समोसा की इच्छा है, लाओ बाजार से खाओ, घर में बना लो, भगवान को भोग लगाओ, खूब खाओ, भगवान मना थोड़ी करते। जलेबी खाओ, रसगुल्ले खाओ, गुलाब जामुन खाओ, भगवान कुछ नहीं बोले कि आप मत खाओ, खाओ जो भोग लगाने, लेकिन तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। भगवान को निवेदन करके खाओ, इसलिए घर में भगवान को भोजन का भोग जरूर लगाना चाहिए। अच्छा ये बताओ, भगवान को भोग लगाते समय 1-2 भी पूरी कम हुई क्या थाली में से? किसी के घर पर हुई? किसी की बासुंदी की कटोरी गायब हुई? किसी की पूरण बोली कम हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अरे जब भगवान खाते, भगवान कुछ पाते तो जरूर हो जाते, लेकिन हमारा रोज का नियम है भगवान को भोग लगाने का। भगवान किसी के यहाँ पर खाने नहीं आते। बताओ किसी की पूरी कम हुई? नहीं। लेकिन हम भोग भगवान को इसलिए लगाते हैं कि लगाने के बाद में जब पर्दा हम लगाते हैं या फिर आंखें बंद करते हैं, तो भगवान अपने नेत्रों से अमृत की वर्षा उस भोजन में करते हैं, और वो भोजन घर वाले सब खाएंगे तो सबकी लोगों की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। इसलिए हम भोग लगाते हैं, इसलिए घर में रोज भोजन का भोग लगाते हैं। लेकिन हमारी हम लोगों की आदत रहती है, एक छोटी सी प्लेट में भगवान को अलग लगा देते हैं और अपना अलग खाते हैं। ये गलत है। और वो जो प्लेट हम भगवान को लगा रहे हैं वो शाम तक पड़ी ही रहती बहुत सारे घरों में, तो वो फिर गाय को दे देते। नहीं, एक थाली जो भी घर में बना है वो थाली पूरी सजा करके भगवान के सामने लाइए, भगवान को भोग लगाइए, तुलसी दल डाल दो,
जल घुमा दो और आंखें बंद करके भगवान के सामने 2 मिनट खड़े हो जाओ कि भगवान भोग पाइए। अमृत की वर्षा हो जाएगी भोजन, और वो सारा भोजन अपने सारे भोजन में मिला लो। जितना भी भोजन का भोग लगाया वो सारा भोजन का बाकी भोजन में मिला करके फिर लोगों को भोजन कराओ। आप 1-1.5 महीने में लोगों की बुद्धि शुद्ध ना हो जाए तो बोलना राधे राधे। इसलिए साहब रोज भगवान को भोजन लगाना, भोग लगाना चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर।